हर व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर जो पैदा हुआ है। एक वो व्यक्ति होता है जो उसके अंदर होता है, एक वो होता है जो बाहर दिखाई देता है। हर आदमी की डुअल पर्सनैलिटी है, हर आदमी के दो रूप हैं। एक रूप वो है जिसे वो खुद जानता है और कोई नहीं जानता। एक वो रूप है जो वो दिखाना चाहता है दुनिया को कैसा वो है। तो जो दिखाना चाहता है वो बनावटी है, वो रियल नहीं है। रियल व्यक्ति तो वो है जो उसके अंदर बैठा है। कभी कभी आप अपना सेल्फ का एनालिसिस भी किया करो। अपना सेल्फ एनालिसिस करने से अच्छा कोई तरीका नहीं है। सेल्फ एनालिसिस में आपके अंदर जो व्यक्ति बैठा है उससे सवाल जवाब करो। वो आपको बताएगा कि तुम्हारे में ये कमियां हैं, तुम्हारे में ये कमियां हैं। वो सारी कमियां कागज पे लिखो और ध्यान रहे कागज किसी के हाथ में लग जाए। ये कागज सिर्फ तुम्हारे पास सीक्रेट रहना चाहिए। और जब आप कागज पे लिखना शुरू करेंगे, आपको लिखते लिखते ध्यान आएगा, ओह मैं इतना बुरा आदमी हूं, लेकिन लोग तो मेरे बारे में बहुत कुछ और सोचते हैं। लोग तो मुझे पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, पूछते हैं। वास्तविकता मेरी ये है, मानसिकता मेरी ये है। और उसको आप लिखिए और फिर अपने पूरे एफर्ट्स लगाइए कि उन पॉइंट्स को एक एक को करेक्शन करिए, एक एक पॉइंट को ठीक करिए, एक एक पॉइंट को इम्प्रूव करिए, ताकि जैसा आप बाहर दिखाई दे रहे वास्तव में अंदर से भी वैसे हो जाएं। इससे पहले कि आप एक्सपोज हो जाएं, इससे पहले कि आपकी असलियत लोगों तक आए, बेहतर है उस एनालिसिस को करके और आप खुद को इंप्रूव कर लें। सेल्फ इंप्रूवमेंट वही आदमी कर सकता है जो जाग रहा है, जो करना चाहता है। जो आदमी बीमार है वो कहता बीमार ही रहूंगा, मैं ठीक नहीं होना, उसका क्या इलाज है? डॉक्टर भी ठीक उसी को कर सकता है जो आदमी ठीक होना चाहता हो। सक्सेस हमारे अपने हाथ में है। सक्सेस हमारी सोच में है। जो हमें फायर चाहिए, उस एनर्जी को इग्नाइट करने के लिए, पोटेंशियल को, जो हमें चार्जिंग करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आग चाहिए, वो आग कहाँ है? वो हमारे दिमाग में है, हमारी थॉट प्रोसेस में। फायर लाइज इन द थॉट, नॉट एनीबडी एल्स। अगर हम कहते हैं कि द पर्सन इज ऑन फायर, इसका मतलब है उसका दिमाग ही आग लगी हुई है उसके अंदर। तो इट इज़ अ थॉट प्रोसेस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। अगर उस थॉट प्रोसेस के अंदर अगर आप विन करते हैं, कई बार जब मैच भी खेला जाता है तो टीम की जो थॉट प्रोसेस होती है वो क्या होती है? हिट करना है, विन करना है। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। योर थॉट शुड बी वेरी वेरी हाई। आपको सोचना चाहिए कि यू आर द बेस्ट, यू कैन बी एक्सेप्शनल, यू आर द बेस्ट ऑफ ऑल। मैं कहता हूँ आपके काम करने के, आपके याद करने के हर तौर तरीके के अंदर बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। तो हमें अपने मेंटल लेवल को ठीक करना है सबसे पहले। अगर हमारा माइंड ये सोचता है कि आई कैन नॉट, आई एम नॉट एबल टू डू इट, इसका मतलब है आपका दिमाग लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान चुका है। तो इन ऑर्डर टू मेक द टाइम मैनेजमेंट, यू शुड ऑलवेज स्टडी विद द फोकस। कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। इसकी आपको एक बड़ी अच्छी एक स्टोरी भी बता देता हूँ कि एक बार अकबर द ग्रेट नमाज पढ़ रहे थे और एक लेडी वहाँ से भागती हुई गई, उसको टच किया और भागती हुई निकल गई। उसका हस्बैंड गुम हो गया था, उसको ढूंढती फिर रही थी।
तो अकबर को पता लगा कि कोई लेडी यहाँ टच करके चली गई, उसने अपॉलॉजी भी नहीं मांगी, उसको बड़ा गुस्सा आया। नेक्स्ट डे उसको ढूंढवाया कौन सी औरत थी, उसको बुलाया दरबार में कि आपने राजा को टच किया और आपने माफ़ी तक नहीं मांगी। वो लेडी बोली मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने टच किया है, मैं तो अपने हस्बैंड को ढूंढने में फोकस थी। उस फोकस में मुझे ध्यान नहीं किसको टच कर रही हूँ किसको नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप कैसी नमाज पढ़ रहे थे? अगर आपको टच का स्पर्श महसूस हुआ था, नमाज तो आप पढ़ नहीं रहे। इसलिए यू आर नॉट डूइंग दिस नमाज विद ए फोकस, मिस्टेक इज योर्स नॉट माइंड। तब राजा को रियलाइज हुआ कि यस, ये तो वास्तव में तो ये फोकस तो ये है जो पाने के लगे, इसको पता ही नहीं क्या हो रहा। तो अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे कमरे में कोई चला आया कोई चला गया, हमें पता ही नहीं कौन आया कौन चला गया, दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज फोकस विच इज रिक्वायर्ड।